शीला भाभी, यह आपने ये क्या प्रेस की है? मैं इन सिलवटों से भरे कपड़ों में कॉलेज कैसे जाऊंगा? राजू चिल्लाते हुए बोला। वो कल प्रेस वाला नहीं आया था। मैंने कर दी थी। बीच में नेहा उठकर रोने लगी थी। जब से नेहा आई है, आपके पास एक ही बहाना रह गया है। नेहा। राजू के मुंह से ये सुनकर शीला देखते रह गई। वो सबको खुश रखने की कोशिश करती है। वैसे प्रेस राजू भैया भी तो कर सकते थे। घंटों क्रिकेट मैच देखने में जाया कर देते हैं, पर जब काम की बारी आती है तो पढ़ाई याद आ जाती है। शीला देखते ही रह गई पर कुछ बोल ना पाई। तभी शिल्पा की आवाज आई। भाभी, नाश्ता तैयार हो गया क्या? जल्दी से नाश्ता पैक कर दो भाभी, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया। दौड़ती भागती शीला किचन में पहुंची। दोनों ननद देवर को नाश्ता परोसा था कि सोहन की आवाज गूंजी। शीला, नेहा रो रही है, आकर उसे संभालो और ऋतिक को भी तैयार कर दो, वरना उसकी स्कूल बस छूट जाएगी। शीला अपने 5 वर्षीय बेटे ऋतिक को तैयार करती है और उधर नेहा का रोना चलता रहता है। सोहन, आप ऋतिक को जूते पहना दो ना, मैं नेहा को दूध पिला दूं। सोहन ने सुनकर भी अनसुनी कर दी और बाथरूम में नहाने चला गया। आजकल तुम्हें क्या हो गया है? कोई भी काम ठीक समय पर नहीं होता है। जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो अलमारी से, मुझे भी जाना है ऑफिस के लिए। टाइम होने वाली है। खुद में नेहा को लेकर कपड़े निकालने लगी और सोहन फेसबुक पर मैसेज चेक करने में बिजी हो गए। अरे, ये वाली शर्ट नहीं, वो वाइट वाली निकालो ना, आज बॉस के साथ मेरी मीटिंग है। तुम्हें कल रात को बताया था ना, तुम अक्सर भूल जाती हो। सोहन खींचते हुए खुद ही शर्ट निकालने लगा। शीला सब भूलकर 4 माह की अपनी बेटी को संभालने लगी। बहू पूजा, घर के डिब्बे में घी नहीं है, बाती जलानी है, जरा घी भर दो, सास ने आवाज दी। शीला फिर किचन में गई, घी निकाला, सास को देकर आई और सोहन को नाश्ता देकर लंच बॉक्स पैक करने लगी। शीला, एक कप चाय और बना दो। सुबह की चाय ज्यादा अच्छी नहीं थी, मजा नहीं आया। ससुर जी न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते बोले। जी पापा जी, अभी बनाती हूँ ना। किचन समेटते हुए शीला ने चाय चढ़ा दी। सुबह से शीला एक पैर पर दौड़कर सबके काम निपटाने में लगी थी। इधर नई माँ बनी थी। बच्चे को दूध पिलाते ही उसे भूख लगने लगी। सास-ससुर ने अभी नाश्ता नहीं किया, वो पहले कैसे कर ले? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये भी कोई रूल हुआ? बहू को भूख लगती रहे, पर सास-ससुर ने खाया नहीं, इसलिए वो भूखी रहे। फिर सास-ससुर को एक उम्र बाद भूख कम लगती है, वो तो सुबह से लग जाती है, बेटी को भी दूध पिलाती है, उसे तो जोरों की भूख लग रही थी। रात को नेहा सोने नहीं देती थी। नींद की कमी और टाइम पर खाना नाश्ता नहीं खाने से उसकी तबीयत खराब होने लगी। अपनी फ्रेंड्स को उसने अपनी सारी परेशानी बताई, तो फ्रेंड्स ने कहा कि एक मेड रख ले। वो तो आती है ना, केवल झाड़ू पोछे के लिए, शीला ने कहा। अरे, झाड़ू पोछे के लिए कौन बोल रहा है? मैं तो नेहा के लिए बोल रही हूँ। वो क्यों? मेरे होते हुए मेड, नेहा के लिए? तू मेरी बात सुन तो सही। ये कहकर शीला की सहेली ने उसे कान में कुछ कहा। ये सुनकर दोनों सहेलियां हंस दी। शीला अपने रोज के काम कर रही थी, तभी बेल बजी। शीला, दरवाजा खोल, सास चिल्लाई। मम्मी जी, मैं आटा गूंथ रही हूँ, आप ही खोल दीजिए ना। सास ने दरवाजा खोला तो देखा कि अरे, तू कौन? हमने तो तुझे नहीं बुलाया। शीला, मैम साहब ने बुलाया है। वो क्यों? सास आश्चर्य से बोली। हमारे यहाँ तो मेड पहले से ही आती है, तो फिर? मैंने बुलाया है मम्मी जी। ये नेहा और ऋतिक को संभालेगी और मैं आप सबके काम करूंगी।
कितने में रखी है बहू? केवल 6,000 में, मम्मी जी। क्या? 6,000 रुपए महीने? हमारे होते हुए तुमने नेहा और ऋतिक को संभालने के लिए मेड रख ली? बड़े पैसे उछल रहे हैं, अपने पति की कमाई यूं उड़ाते हुए शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? तो मैं क्या करूं? राजू भैया कॉलेज जाते हैं, घंटों घूमते हैं, टीवी देखते हैं, पर अपनी एक टी शर्ट भी प्रेस नहीं कर सकते। शिल्पा दीदी बना हुआ नाश्ता लेकर खा नहीं सकती। सोहन अपने कपड़े खुद अलमारी से निकाल कर पहन नहीं सकते। आप घी डिब्बे में से नहीं निकाल सकती। पापाजी बच्ची के दूध पीने तक चाय के लिए नहीं रुक सकते। सोहन ऋतिक को स्कूल के लिए तैयार नहीं कर सकते। बताइए, मैं अपने बच्चों को संभालूं या आप सबके काम करूं, जो आप सब खुद भी कर सकते हैं? पहले मैं बहू थी, पर अब मैं 2 बच्चों की माँ भी हूं। किसकी तरफ फर्ज निभाऊं और क्या करूं? आप सबके होते हुए मुझे मेड रखनी पड़ी। मेरी बच्ची को मैं टाइम नहीं दे सकती। आप सब भी बिजी हैं, तो रोती हुई बच्ची को कौन चुप कराए? आप सबने मुझे बहू नहीं, अलादीन का चिराग समझ रखा है ना, जो एक हुक्म में ही सारा काम कर ले। मैं भी इंसान हूँ, छोटी बच्ची के साथ रात को सो भी नहीं पाती, कई बार जागना होता है। ऋतिक को भी संभालना होता है। आप सबको चाय, दूध, नाश्ता, खाना, कपड़े सब हाथ में चाहिए। आपको अपने बेटे की शादी लड़की से नहीं, एक रोबोट से करनी चाहिए थी। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया है। मैं आप सबको संभालूं और मेरी बच्ची और ऋतिक को मेड संभाले। आप सब तो फिर भी अपना काम खुद कर सकते हैं, जैसे मेरे आने से पहले भी तो किया करते थे। पर नेहा तो अभी छोटी है, वो तो हर काम के लिए मेरे ऊपर निर्भर है। ऋतिक भी इतना बड़ा नहीं है, मुझे उसे तो पूरा टाइम देना है। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, जो बस हुक्म देते ही हर काम के लिए हाजिर हो जाऊं। मम्मी जी, घर सबका है तो काम अकेली बहू ही क्यों करे? सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबका फर्ज बनता है। बहू के आते ही सारे काम उस पर डाल देना क्या ठीक है? बच्चों की परवरिश में पिता को भी मदद करनी चाहिए। एक अकेली औरत क्या क्या करे भला? आप बहू को रानी बनाकर लाते हैं, गहने, कपड़े, मेकअप के सारा सामानों से उसकी गोद भर देते हैं, पर बाद में वो काम करती हुई केवल नौकरानी बनकर ही रह जाती है। सबको लगता है बस एक ही आवाज में बहू हर काम कर दे, कभी नानुकुर नहीं करें, सिर झुकाए हुए सबका हुक्म मानती रहे। जब बेटी भूख लगने पर पहले खा सकती है, तो बहू पर भी रोक नहीं होनी चाहिए था ना? उसे भी दर्द होता है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी नींद आती है, वो भी एक माँ है, उसका भी कभी जल्दी उठकर काम करने का मन नहीं करता है। आखिर में वो भी एक इंसान है। कहते कहते शीला चुप हो गई और रुआशी जैसी हो गई। सब खामोश, चुपचाप खड़े थे। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। सास ने सुबह किचन में हाथ बंटाना शुरू कर दिया, थोड़ी बहुत घर की जिम्मेदारी संभाल ली। ननद देवर अपना काम खुद करने लगे। सोहन ने ऋतिक को तैयार करने से लेकर बस स्टॉप छोड़ने तक का जिम्मा ले लिया। दूसरे दिन ही मेड हटा ली। शीला अपनी बच्ची नेहा की और ऋतिक की अच्छे से परवरिश करने लगी। शीला ने अपनी सहेली को फोन पर धन्यवाद दिया। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।